Hello students, I am Uttam sir and I welcome you to my math class. पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था जो एडिशन से रिलेटेड। हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 समझेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स है। हम लोग रेशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उसको समझेंगे। मैंने हेडिंग पहले ही लिख दिया है ताकि समय की बचत हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, मानता है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं दो नंबर चूज करता हूँ, दो रेशनल नंबर चूज करता हूँ। सपोज 3/5 एंड 7/3। थ्री अपॉन 5 माइनस 7/3 सॉल्व कीजिए। हमें सॉल्व करने के लिए जैसा पहले हमने किया था एलसीएम लेकर वैसे ही सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एक और खास चीज बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिला, -26/15। ये भी एक रेशनल नंबर है। ये दो रेशनल नंबर मैंने चूज किया था, इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमें रेशनल नंबर ही मिला। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। आप समझ गए होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में यदि हम एडिशन देखते हैं तो हम ये चेक करें कि दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने से रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं। यदि मिलता है तो हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने यहाँ दो नंबर चूज किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से यदि हमें रेशनल नंबर ही मिला तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ मैं लिखूंगा ये भी एक रेशनल नंबर है। Therefore subtraction of rational numbers follows closure property। आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह आवश्यक नहीं है कि हर समय हम लोग फ्रैक्शनल नंबर लेके ही सॉल्व करें। फ्रैक्शनल नंबर लेके ही चेक करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। मैं इनको और सरल तरीके से समझाने के लिए फ्रैक्शन की जगह में सिंपल नंबर ले लिया हूँ। सपोज मैंने चूज किया दो नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स 7 एंड -9। ये दो रेशनल नंबर हमने लिया। चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं। पहले हम 7 से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ब्रैकेट रिमूव करना है। ब्रैकेट रिमूव करने से पहले हम देखें कि
उसके पहले माइनस साइन है या प्लस साइन। यदि माइनस साइन है तो उस माइनस साइन को भी हटा देंगे, ब्रैकेट भी हटा देंगे, लेकिन अंदर वाले नंबर का साइन चेंज करके लिख देंगे। माइनस नाइन है तो प्लस 9 हो गया, हमें मिला 16। पुनः हम इसे पुनः लिख सकते हैं। पुनः पहले हमने 7 से -9 को सब्ट्रैक्ट किया था, अब -9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या मिलता है। हम क्या पाते हैं, इफ second number is subtracted from first we get 16, but if the first number is subtracted from the second we get -16. These two answers are not the same. ये दोनों उत्तर समान नहीं है। तो हम पाते हैं कि subtraction of rational numbers does not follow commutative property, क्योंकि दोनों उत्तर समान प्राप्त नहीं हुए। Therefore subtraction of rational numbers does not follow। आप याद रखिए, subtraction of rational numbers does not follow commutative property। आइए देखते हैं अब तीसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं, कम से कम 3 रेशनल नंबर। चलिए मैं 3 रेशनल नंबर ले रहा हूँ, 5 -7 एंड -12। आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा फ्रैक्शनल नंबर लें, मैंने फ्रैक्शनल नंबर से भी कई बार सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आपके लिए सिंपल नंबर्स यानी इंटीजर्स अगर मैं ले रहा हूँ तो इससे समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए हम 2 ग्रुप में काम करेंगे। देखिए हियर 5 माइनस मैंने 3 नंबर लिया, 5 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -7 और -12 के डिफरेंस को। डिफरेंस का मतलब हुआ -7 से -12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मिलेगा उसे 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये -7 और -12 एक ब्रैकेट में, 5 अलग। सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। पहले फर्स्ट ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन, इसलिए अंदर वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा +12। इस ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, यहाँ भी वही रूल, ब्रैकेट हटाने के बाद अंदर वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे, ये +5 है, ये बन जाएगा -5। हमें प्राप्त हुआ 0। अब आइए दूसरा ग्रुप देखते हैं। अब की बार हम 5 के साथ -7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 से, और इसके बाद इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -12। सबसे यहाँ 5 के साथ
5 से हम -7 सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो आंसर प्राप्त होगा उससे थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। आप क्या पाते हैं यहाँ पे, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? पहली बार हमें 0 प्राप्त हुआ, दूसरी बार जब हमने ग्रुपिंग चेंज की तो हमें 24 प्राप्त हुआ आंसर, अर्थात दोनों आंसर सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं मानते हैं। डज नॉट फॉलो, तो आप ये याद रखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो हो गई बात सब्ट्रैक्शन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि नहीं, हमने देख लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो नहीं करता है, यानी उसे नहीं मानता है। चलिए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का एक और मतलब क्या, आइए देखते हैं। मैंने एकदम सिंपल इंटीजर्स लिया, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर से, तो आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो कि मैं इंटीजर्स रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ तो इंटीजर कहाँ से आएगा। मैंने इंटीजर्स और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आप आई बटन क्लिक करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है। सब्ट्रैक्शन, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 6 के साथ मैं -2 को ऐड कर, आप क्या देख पा रहे हैं, 6 के साथ मैं -2 को ऐड कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में हमें क्या मिला, 6 - 2, अर्थात अब यहाँ हम कह रहे हैं कि मैं 2 को 6 से सब्ट्रैक्ट करूँ। बात समझने की चेष्टा कीजिए, मैंने पहले लिखा 6 के साथ मैं -2 को ऐड कर, फिर मैं लिख रहा हूँ, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 - 2। इसका मतलब है कि 6 के साथ मैं 2 को सब्ट्रैक्ट, तो इस बात का अर्थ क्या निकला, आप देखिए ध्यान से। यदि मैं कहूँ कि 6 के साथ 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसी बात को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 6 के साथ 2 के इनवर्स को, 2 के इनवर्स को, इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फिर बता देता हूँ। 2 का एडिटिव इनवर्स होता है 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2। मैंने बताया था किसी का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसमें उसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 6 से 2 को सेपरेट करना है, तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 6 के साथ इस 2 के एडिटिव इनवर्स को यदि मैं ऐड कर दूं तो भी वही आंसर। तो आप समझ गए, सब्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन of the additive inverse of the number
which is to be subtracted। आप बात समझ गए होंगे। सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आप जो नॉर्मल जानते हैं सब्ट्रैक्शन, वो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग ने डिस्कस किया, आप भी जानते हैं पहले से भी थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ मैंने आपको एक नई चीज बताई कि सब्ट्रैक्शन क्या है। एडिशन ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर के एडिटिव इनवर्स को हम पहले वाले नंबर के साथ, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का दूसरा रूप। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और 1 पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस 2 होल 3/5 फ्रॉम -3/7। मतलब -3/7 से 2 होल 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा याद रखिए फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उससे पहले माइनस साइन देंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा चेष्टा कीजिए उसे ब्रैकेट में लिखें। ये आपकी सरलता के लिए है, इससे कभी भी सवाल गलत होने का चांस नहीं रहता है। आइए सॉल्व करते हैं। इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के साथ साथ ब्रैकेट भी हटा दिया। एलसीएम लें 7 और 5 का। आपने देखा दोनों नेगेटिव नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन याद रखिए सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस जब हम माइनस साइन जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके पहले माइनस साइन देने के बाद ही सब्ट्रैक्शन प्रोसेस का काम समाप्त। आपको याद रखना है इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का रूल है, यहाँ हम पाते हैं दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं। तो जब दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, हमेशा याद रखें दोनों नंबर जब नेगेटिव हुए तो उन्हें ऐड कर देंगे। दोनों दो नंबर पॉजिटिव हो तो उन्हें ऐड कर देंगे। बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, तो हमने ऐड कर लिया, दोनों नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर मिला, इसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ये माइनस साइन ही रहेगा यहाँ क्योंकि ये नेगेटिव नंबर। ये सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं नंबर 3। जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस साइन देंगे, फिर उसके बाद जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को लिखेंगे। इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इस नंबर को मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया। फिर ब्रैकेट हटाने से पहले हमने देखा कि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, इसलिए अंदर वाले नंबर का साइन चेंज किया और लिख दिया। फिर वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे आप। नाइन से 45 को डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन मिला 5। 5 चीज़ा 15 कैरी 1, 5 हो जाए 20 एंड 1 21। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ही रहेगा। 45 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन मिलेगा 9। 9 से 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 144। अब यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन करना था, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था उसके पहले माइनस साइन लेके हमने लिख लिया।
साइन चेंज करने के बाद वो प्लस बन गया था, पॉजिटिव बन गया था। लेकिन यहाँ फिर हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो रहा है। इस बार जब दो अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय याद रखना है, जो नंबर बड़ा दिख रहा हो उससे बड़ा दिख रहा हो। मैंने ये नहीं कहा कि -215 बड़ा है, 215 144 से बड़ा दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है, ये बड़ा नहीं है, ये इस 144 से बहुत ही छोटा नंबर है। मैं नंबर लाइन जब डिस्कस करूंगा उस समय समझाऊंगा। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये एक ट्रिक है, जब नेगेटिव नंबर बड़ा दिख रहा हो, न्यूमेरिकली बड़ा दिख रहा हो तो उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और साइन माइनस का ही दे देंगे। जब पॉजिटिव नंबर बड़ा हो, नेगेटिव नंबर छोटा दिख रहा हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े पॉजिटिव से सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पॉजिटिव साइन मिलेंगे, अर्थात आप प्लस लिखना चाहे लिखें, न लिखना चाहे न लिखें, उसका मतलब ही प्लस ही होगा। तो हमें प्राप्त हुआ 71/45। ये हो गया हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 3/5 इफ वन ऑफ देम इज -2/7 फाइंड द अदर। क्वेश्चन में दो रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों को ऐड करने से हमें मिलता है 3/5। उनमें से एक नंबर है -2/7, हमें बताना है कि दूसरा नंबर क्या है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसमें दो तरीके से बता। दोनों रेशनल नंबर्स का योगफल है 3/5। पहला नंबर उसमें -2/7, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दो नंबर को ऐड करने से हमें मिला था 3/5, तो उसमें से इसमें दोनों नंबर जोड़े हुए हैं, दोनों नंबर को ऐड करने से ही मिला है। तो यदि इसमें से हम एक तो नंबर माइनस कर लें, सेपरेट कर लें, तो दूसरा नंबर प्राप्त हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो नंबर्स का सम है 10 उसमें पहला नंबर है 7, तो दूसरा नंबर क्या है? ऑब्वियसली 3। लेकिन 3 आएगा कैसे? 10 - 7। मैंने बताया सम में से जो दोनों नंबर्स का सम है उसमें दोनों नंबर नीट हैं, इसलिए उस 10 में से जो पहला नंबर है 7 उसको मैंने हटा दिया, तो हमें दूसरा नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिला। वही हाल यहाँ है, पहला नंबर है -2/7, ये इसमें दोनों नंबर थे, उसमें से ये -2/7 आप हटा दें तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। सॉल्व करने का तरीका सब्ट्रैक्शन का मैंने बता दिया था, केवल जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके पहले माइनस साइन दे दें, सब्ट्रैक्शन का काम वहाँ समाप्त। उसके बाद जो नया साइन प्राप्त होगा उसी साइन के हिसाब से हम सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम यही समाप्त, जब जैसे ही हम माइनस साइन दे दिए। अब ब्रैकेट हटाते समय हम देखते हैं कि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो अंदर वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे, तो ये हो गया +2/7। एलसीएम दीजिए, सेकेंड नंबर हमें मिला 31/12। आप लिख सकते हैं, उसमें पूछा है दूसरा नंबर, अदर नंबर दूसरा नंबर है 31/12। -2/7 को मैंने पहला नंबर कह दिया, ये कोई भी नंबर पहला दूसरा यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ लिख दिया, दूसरा नंबर प्राप्त हो गया।
इसी सम को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। दो रेशनल नंबर्स का योगफल है 3/5। उसमें पहला नंबर है -2/7, दूसरा नंबर मैंने मान लिया x। आइए लिखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पहला नंबर है -2/7, दूसरा नंबर है x। इन दोनों को जोड़ने से हमें प्राप्त हुआ है 3/5। फिर से बता देता हूँ, पहला नंबर है -2/7, दूसरा नंबर है x, हमने मान लिया है, और इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है 3/5। चलिए अब इसे अलजेब्रा की इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। हमें प्राप्त करना है x का वैल्यू, यानी x क्या है। x को यहाँ लिखेंगे, जो दूसरा नंबर है उसे राइट हैंड साइड में यानी दाहिनी तरफ भेजेंगे। अगर ये इसके पहले ये माइनस साइन है, अगर ये नंबर निगेटिव है तो दूसरी साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/5 जहाँ था वैसे ही है, उसका इसका हमने साइड चेंज नहीं किया, इसका हमने पक्ष चेंज नहीं किया, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। -2/7 को हम लोग दूसरी साइड में भेज रहे हैं, तो ये निगेटिव है, दूसरी साइड में जा रहा है, इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा +2/7। चलिए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू हमें मिला 31/35, अर्थात जो दूसरा नंबर है वो है 31/25। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर अदर नंबर, यानी दूसरा नंबर, हिंदी में आप लिखेंगे दूसरा नंबर इक्वल टू 31/35। ये हमारा आंसर। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। इससे पहले हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को देखा। लेकिन समय के अभाव में मतलब वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।